मॉर्निंग पुष्पेश सर जी के क्लास में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है। मेरा नमस्कार है। मैं बताने जा रहा हूँ सीरिया के बाद अब इस मुस्लिम देश की बारी, लीक हो गया तबाही का मास्टर प्लान। डिटेल देख कई ताकतवर देश के उड़े होश। अब जो है सीरिया में असद सरकार का जो है पतन हो चुका है। उसका जो है नाटकीय ढंग से सत्ता से वह बाहर हो गए और रूस भाग के चले गए। अब जो है वहां दूसरी सरकार बनी है और जो है जिलानी जो है नए सुल्तान बनने वाले हैं। वह जो है 27 नवंबर को अचानक जो है विद्रोही समूह ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। लिहाजा महज 11 दिन के अंदर ही तख्ता पलटकर राजधानी दमिश्क पर कब्जा कर लिया। पश्चिम एशिया के सुन्नी बाहुल देश में यह घटना अचानक नहीं हुई। विद्रोही समूह काफी समय से इनकी तैयारी कर रहे थे। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने करीब 2 महीने पहले ही इसके संकेत दे दिए थे। संयुक्त राष्ट्र में कही थी ये बातें। तो स्टार्ट करते हैं। दरअसल इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने जब 27 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र में अपना संबोधन दिया तो उन्होंने 2 नक्शे दिखाए, जिसमें उन्होंने एक नक्शे को दुनिया के लिए अभिशाप और दूसरे को वरदान बताया। नेतन्याहू ने जिस नक्शे को अभिशाप बताया उसमें सीरिया, इराक, ईरान और लेबनान को काले रंग से दिखाया गया था। इस नक्शे में फिलिस्तीन नहीं था, बल्कि फिलिस्तीन के पूरे हिस्से को इजराइल के तौर पर दिखाया गया था। नेतन्याहू ने संबोधन के तुरंत बाद इजरायली सेना ने बेरूत में बंकर बस्टर बम से बड़ा हमला किया, जिससे हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरुल्लाह मारा गया। इनके बाद इजराइल ने लेबनान में जमीनी कार्रवाई शुरू की और हिजबुल्लाह को काफी नुकसान पहुंचा। इजराइल ने लेबनान में अपना काम पूरा कर लिया और अपने टैंकों को सीरिया की तरफ मोड़ दिया। पिछले 48 घंटे में इजराइल ने सीरिया पर करीब 300 हवाई हमले किए। रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले में सीरियाई रक्षक नेटवर्क और वायुसेना की क्षमता पूरी तरह से नष्ट हो गई है। इजराइल को बड़ा फायदा हुआ है। सीरिया पर जो है तख्ता पलट का इजराइल को काफी फायदा हुआ। वार मॉनिटर के मुताबिक इजराइल ने दमिश्क के वर्जेह पर हमला किया और रक्षा मंत्रालय के रिसर्च सेंटर को नष्ट कर दिया। सीरिया में इलाके पर इजराइल का कब्जा। सीरिया में असद सरकार का तख्ता पलट हो चुका है। फिलहाल विद्रोही समूह ने इजराइल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। ऐसे में इस स्थिति का फायदा उठाते हुए इजराइल दमिश्क के करीब पहुंच गया। दावा किया जा रहा है कि बफर जोन बनाने के नाम पर इजराइल अब दमिश्क से सिर्फ 25 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। इजराइल के कब्जे में है ये इलाके। अब देखते हैं उसके कब्जे में कौन सा इलाका जो है फिर आया। तो सीरिया के गोलन व्हाइट इलाका, सीरिया का गोलन काफी पहले से यह चर्चा में था। गोलन व्हाइट इजराइल शुरू से ही दावा कर रहा था कि यह उसी का है, गोलन व्हाइट। तो सीरिया का गोलन व्हाइट इलाका कई दशकों से इजराइल के कब्जे में है और संयुक्त राष्ट्र के दबाव के बावजूद वह इस इलाके पर नियंत्रण छोड़ने को तैयार नहीं है। सीरिया में जारी अराजकता के बीच इजरायली सेना ने अब गोलन व्हाइट के पास के इलाके पर भी कब्जा करना शुरू कर दिया। गोलन व्हाइट के आसपास के इलाके पर भी जो कब्जा करना स्टार्ट इजराइल ने कर दिया है, क्योंकि वहां अराजकता की स्थिति है, उसी का फायदा उठा रहा है। और 27 नवंबर को जब विद्रोही ने अचानक सीरिया के शहर अलेप्पो पर हमला किया तो कयास लगाए जा रहे थे कि तुर्की के साथ
इजराइल भी सीरिया में तख्ता पलट की साजिश के पीछे है। जिस तरह से इजरायली सेना सीरिया में बड़े पैमाने पर कार्रवाई कर रही है, उससे वाकई इस आरोप की पुष्टि हो रही है। ऐसा लगता है कि लेबनान में हिजबुल्लाह को कमजोर करना और फिर गोलन व्हाइट इलाके में आगे बढ़कर सीरिया में असद शासन के अंत के साथ सीरियाई इलाके पर कब्जा करना पहले से ही इजराइल की योजना का हिस्सा रहा है। और जो है यह जो है आपका इजराइल के कब्जे का इलाका था, यह जो है कब्जे इजराइल की योजना का हिस्सा रहा था। और क्या नेतन्याहू ग्रेटर इजराइल योजना पर आगे बढ़ रहे हैं? तो देखते हैं। ऐसे में एक बार फिर नेतन्याहू के उस नक्शे का जिक्र करना जरूरी है जिसे उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के एक अभिशाप के तौर पर दिखाया। इस नक्शे का सीरिया में चल रही इजरायली कार्रवाई से गहरा संबंध है। दरअसल जब नेतन्याहू ने यह नक्शा दिखाया तो सवाल उठने लगा, क्या वह ग्रेटर इजराइल के एजेंडे को पूरा करने के लिए कदम उठा रहे हैं? क्योंकि उन्होंने जो नक्शा दिखाया वह मिस्र के नील नदी से लेकर पश्चिम एशिया में फरात नदी तक फैले हुए यहूदी देश को जो है ज़ियोनिज्म के जनक थियोडर हर्ज़ोग की ग्रेटर इजराइल की कल्पना से मेल खाता है। सीरिया के बाद अब इराक और ईरान की बारी है। लेबनान के गाजा में तबाही मचाने के बाद इजरायली सेना ने सीरिया में बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया और जो है 27 सितंबर को यूएन में दिए गए भाषण में नेतन्याहू ने इराक में शिया मिलिशिया के खिलाफ कार्रवाई करने के संकेत दिए। कुछ दिन पहले इराक के संसद समूह कताब सईद अल शुहादा के प्रवक्ता काजिम अल फर्टोशी ने आरोप लगाया कि सीरिया में जो कुछ हो रहा है उनके पीछे अमेरिका और इजराइल का हाथ है। उन्होंने कहा कि सीरिया में जो कुछ भी हो रहा है उनका सबसे बड़ा असर इराक पर पड़ेगा। फर्टोशी ने इराक को प्रतिरोध की धुरी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताया, जो ईरान द्वारा गठित प्रॉक्सी समूह का एक समूह है। दूसरी ओर इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू कई मौके पर ईरान को सबसे बड़ा दुश्मन बता चुके हैं। इस साल जो है ईरान को बता चुके हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इस साल कई ऐसे जो है नेतन्याहू मौके पर ईरान को सबसे बड़ा इस साल कई ऐसे मौके आए जब ईरान और जो है इजराइल एक दूसरे पर सीधा हमला किया। एक समय तो ऐसा लगा दोनों के बीच जल्द ही पूर्ण युद्ध शुरू होगा। ऐसे में मध्य पूर्व के ताजा घटनाक्रम को देखते हुए कयास लगाए जा रहे हैं। अगर मध्य पूर्व में हालात जल्द नहीं सुधरे तो सीरिया के बाद इराक और ईरान का नंबर आ सकता है। यानी सीरिया में जो तख्ता पलट हुआ वो उसमें कहीं ना कहीं जो है इजराइल और अमेरिका का हाथ है। और जो है और सीरिया की जमीन पर जो है आपका जो है इजराइल कब्जा कर रहा है। बफर जोन मिटा दिया गया है और जो है सारे बफर जोन पर जो है कब्जा इजराइल का, उससे भी आगे इजराइल अंदर की ओर घुस गया है सीरिया में। और जो है गोलन व्हाइट के आसपास के इलाके में भी कब्जा जमा रहा है। अब जो है अगला उसका टारगेट जो है आपका इराक और ईरान हो सकता है। और जो है यह जो है इस तरह से जो है इजराइल जो है सब पर भारी पड़ रहा है। ओके गाइस, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके बाय।